हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड न्यूज़ में देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, जिसका ये मान के चलिए कि बहुत टाइम से सारे बच्चे आप इंतजार ही कर रहे थे और वो आप सबके बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी हम बात करें वो आपके सामने थंबनेल पर आपको इस समय दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल स्पेशल वैकेंसी, जो कांस्टेबल से पहले हमें मिल रही है। और दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इसका वो बिल्कुल आउट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आज मैं आपको ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। चलिए देर किस बात की, तो फुल डिटेल को पढ़ने के लिए बढ़ते हैं हम आगे आज के डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया गया है यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही शानदार शीट बनाई गई है, पीपीटी बनाई गई है, जिसमें आपको क्या गया है कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस खुद है, ठीक ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें पोस्ट आपकी हेड हो गई हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, मतलब ऑफिशियल पोस्ट हो गई, आपको ऑफिस में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको किसी जाम में, किसी रोड पर या फिर किसी एनीथिंग एल्स, मतलब एक ड्यूटी, मतलब आपको बाहर एरिया में ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिशियल पोस्ट, ऐसे क्लरिकल पोस्ट होती है ना, वैसे हेड कांस्टेबल की पोस्ट आपको इसमें दी गई है दोस्तों। तो बात कर रहे थे वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल 554 पोस्ट इसके अंदर है, लेकिन आपको तो एक चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का सिलेबस आपको ऐसे कैसे इस एग्जाम को मिल जाएगा। इसका मतलब आपको फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो सैलरी और पे ग्रेड का भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो बात कर लेते हैं। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक इसकी सैलरी है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है डे बाय डे, वो तो इंक्रीमेंट होता जाता है। लेवल 4 की सैलरी आपको बता दी। और दोस्तों देखिए, जॉब लोकेशन जो आपका होने वाला वो बिल्कुल न्यू दिल्ली, जो कि हमारे भारत की कैपिटल उसमें होने वाली। और लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो है जून 16, इसका मतलब 16 जून। और फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, वो आपके 17 मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 16 या 17 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी डिटेल आपको आगे पता लग जाएगी, वो तो कंफर्म डेट है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं इस समय की टोटल वैकेंसी जो दी गई है उसमें कैसे कैसे डिवाइड करके दी गई है। तो मेल कैंडिडेट्स के 372 पोस्ट है, बाकी आप देख सकते हैं जनरल के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस की 37 है, ओबीसी के 86 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और एससी के 56 और एसटी के 53। ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स भी देख लीजिएगा, साथ साथ की 182 टोटल पोस्ट है, मतलब कंपेरिजन में तो कम है, लेकिन जनरल वालों की 69, ईडब्ल्यूएस 18 और ओबीसी 42 और 27। और ये आपकी ओवरऑल वैकेंसी हो गई है। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ इसके ऊपर आपको दिया गया है कि एलिजिबिलिटी जो आपको दी गई है इस वैकेंसी के लिए वो क्या क्या दी गई है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज लिमिट आपसे पूछा जा रहा है कि एज लिमिट कितनी हो सकती है। तो एज लिमिट के लिए आपको दिया गया 18 से 25 ईयर्स, और साथ ही साथ वो जो भी आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो 18 मिनिमम और 25 मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन में आपसे 12th पास मांग रहा है, साथ में आपका टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रिटन एग्जाम पास करने के बाद में आपका एक टाइपिंग शॉर्टेड भी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और दोस्तों देखिए, एग्जाम डेट तो पहले से एसएससी ने कैलेंडर में डाल दिया था कि सितंबर 2022 में इसका जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, डेट भूल मत जाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर 2022। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या डिटेल जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, इसमें आपको रिटन जो एग्जाम होने वाला है उसके में आपको 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और इसमें मैं डिटेल आगे दिया है मैंने इसमें। और फिजिकल इंड्योरेंस जो टेस्ट होता है, मेजरमेंट स्पेशली, जिसमें दोस्तों मैं कह सकता हूं जो टेस्ट होगा आपका वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब फिजिकल के कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, और फिजिकल केवल क्या है, क्वालिफाइंग का है। बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और आपको इसके लिए ड्यूरेशन दिया जाएगा 25 मार्क्स का। तो आप देखिए टाइपिंग टेस्ट का भी आपका हो गया। और साथ ही साथ कंप्यूटर में जो फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका होगा, फॉर्मेटिंग टेस्ट में कह सकता हूं जैसे मान लो स्किल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फाइनली उसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ही कमाल की बात यह है जो आपको जानने की है, वो देखिए ये कि सबसे कमाल की चीज़ ये होगी, आप इसको जानकर के पता नहीं खुश होंगे दुखी होंगे, कि इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0 है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही साथ देखिएगा 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना जा रहा है, 90 मिनट दिया जा रहा है। यार ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? कहीं आपको नहीं लगता कि 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, और ऊपर से आप नेगेटिव मार्किंग हो नहीं दे रहे? तो कहीं ना कहीं ये पेपर जो है ये मान के चलिए कि बहुत लेवल में जाने वाला है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी आप देख सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद में हम जानकारी लेने वाले रिटन टेस्ट के बारे में कि रिटन टेस्ट के पैटर्न में क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको दी जाएगी। तो देखिए जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं, उसके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के दोस्तों। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस, इसका मतलब रीजनिंग आप कह सकते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है। और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसका मतलब जैसे आप CHSL या फिर CGL प्री का एग्जाम देते हैं उसी हिसाब से 25 क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक्स और जीके के क्वेश्चन की संख्या कम है। और साथ ही साथ देखिए कंप्यूटर भी आपको दिया गया है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का कंप्यूटर आपको इसमें फेस करना पड़ेगा। मतलब मैं ये एक चीज तो कह सकता हूं कि पेपर पैटर्न पूरा SSC पर बेस है, थोड़ा सा कंप्यूटर आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको दे दी गई, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। और अब साथ ही साथ दोस्तों ये भी देख लीजिए कि आपके एग्जाम के अंदर फिजिकल एंडोरेंस जो टेस्ट होगा आपका PET जिसको हम कह सकते हैं, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो जो एज अप टू 30 ईयर्स, अब 30 to 40 ईयर्स, अबव 40 ईयर्स, अब ये चीज आप देखिएगा वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। 1600 मीटर रेस दे दी गई है जिसमें अलग अलग टाइम दे दी गया, 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट, 12.5 फीट की लॉन्ग जंप है। और ये डिटेल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दूंगा, वहां से इस डिटेल को पूरी को देख लीजिएगा। आपको पूरी डिटेल जाननी हो तो वहां से आप ये वाली डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ। 800 मीटर रेस होगी जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार आपको 6 मिनट 7 मिनट का टाइम दिया गया। और ये लॉन्ग जंप की हो गई और ये आपका हाई जंप का हो गया। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी आपकी स्पेशली हेड कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के, जो कि कल इसका नोटिफिकेशन जो है वो फाइनली हमारे बीच में। वैसे तो ये वैकेंसी लॉकडाउन के दौरान ही आ गई थी, लेकिन इसको वापस से फिर क्या कर दिया गया था, कैंसिल करके और पोस्टपोन कर दिया गया था कि वैकेंसी वापस एक नए सिरे से शुरू की जाएगी। तो हाल फिलहाल जो वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म है और फॉर्म बिल्कुल कंफर्म स्टार्ट हो ही रहे हैं इसके। और इसकी 17 जून जो है वो 16 जून जो है सॉरी लास्ट डेट हो गई इसकी। तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करें, फॉर्म भरिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कोई दोस्त आप में से बिल्कुल नया हो और फ्रेशर हो, जिसको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं किया, क्लासेस नहीं स्टार्ट की, या फिर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट की, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 18 मई से हमारे यहाँ पर स्पेशली बैच स्टार्ट होने जा रहा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, दिल्ली DP हेड कांस्टेबल का स्पेशल 18 मई से मॉर्निंग 7 AM से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें और आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें और इसमें आप अपनी एक सीट कंफर्म करें, इस पोस्ट को कंफर्म करिए। चलिए दोस्तों ठीक है, बेस्ट ऑफ वर्क आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।